बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं असफन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की जो मेरी ये वीडियो है, जैसा कि आप सबको पता है कि सैयद इब्राहीम रईसी जो कि ईरान के सदर थे, कल उनकी तदफीन का सिलसिला मुकम्मल हो गया। तमाम उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत बड़ा एक दुख है, बहुत बड़ा सानिया है। एक ब्रेव लीडर, एक ईमानदार लीडर, एक आप कह सकते हैं कि शुजा लीडर, जो मुसलमानों के हक़ में था, मज़लूमों के हक़ में था, जो इस्लाम के हक़ में था, जो ख़त्म नबूवत के हक़ में था। उम्मत मुसलमा ऐसे एक लीडर से महरूम हो गई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। व्यूवर्स, सैयद इब्राहीम रईसी बेसिकली सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके जो आबाओ अजदाद थे वो भी ईरान से ही थे। सैयद इब्राहीम रईसी 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद मुक़द्दस में पैदा हुए। इनके वालिद हाजी रईसी अल सादाती एक आलिम दीन थे, और एक आलिम दीन के घर पैदा होने की वजह से सैयद इब्राहीम रईसी, जिनका मुकम्मल नाम सैयद इब्राहीम रईसी अल सादाती था, तो वो छोटी उम्र में ही मदरसे से मुंसलिक हो गए, दीनी तालीम से मुंसलिक हो गए। इब्तदाई तालीम बेसिक ईरान मशहद और कुम से हासिल की, और इसके बाद इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की। लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद इब्राहीम रईसी साहब प्रोफेसर मुकर्रर हुए एक तालीमी इदारे में। कुछ अरसा तक वहाँ पर प्रोफेसर की ड्यूटीज़ सर अंजाम देते रहे। उसके बाद आलिम दीन के तौर पर सामने आए और एक आलिम दीन की हैसियत से काम किया। खुमैनी साहब के दौर में, जब खुमैनी साहब का इनकलाबी दौर शुरू हुआ और एक ईरान में एक इनकलाब का एक सिलसिला था, तो उस वक्त भी इनकी बहुत सी खिदमात हैं जो इन्होंने खुमैनी साहब के साथ मिलकर ईरान की आज़ादी के लिए, ईरान की बेहतरी के लिए एक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। गाहे बगाहे इस्लाम को प्रमोट करते रहे। अपनी जो ड्यूटीज़ थी इस्लाम के रिलेटेड, वो अपनी प्रॉपर तौर पर अदा करते रहे। 2019 में जस्टिस के तौर पर ईरान में सामने आए। एक जस्टिस के मकाम पर आप लोग समझ सकते हैं कि जस्टिस का ओहदा कोई छोटा सा ओहदा नहीं होता। तो एक जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुए। 2021 में सदर ईरान मुंतखब हुए, और ये ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए थे, और इन्होंने पूरी दुनिया में ख़त्म नबूवत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस की, और इसके अलावा भी इन्होंने मुसलमानों के हक़ में, मज़लूमों के हक़ में बहुत से काम किए। स्टिल अभी जैसा कि हमने देखा कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो मसला चल रहा था, उस मसले के दौरान तमाम उम्मत मुसलमा खामोश थी। अगर किसी ने किया भी तो सिर्फ़ एहतजाज, प्रोटेस्ट। वाहिद एक ईरान था, ये सैयद इब्राहीम रईसी थे जिन्होंने इसराइल को रोका और इसराइल पर हमला किया और इसराइल को नाको चने चलवाए। अमेरिका मजबूर हो चुका था कि अब मैं क्या करूं, अगर ईरान के साथ जंग करते हैं तो काम बढ़ जाएगा। लेकिन 19 और 20 मई की जो ये दरमियानी एक रात थी, एक अजीब सा सानिया पेश आया।
آذربائیجان ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے، آذربائیجان ایران کے قریب، وہاں پر 2 ڈیمز کا افتتاح تھا جہاں ایرانی صدر اور آذربائیجان کے صدر موجود تھے۔ افتتاح ہوا، افتتاح کے بعد وہاں سے 3 ہیلی کاپٹرز ایران کی طرف نکلے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے صرف اور صرف ایک ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا۔ اس ہیلی کاپٹر کا، جس ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر تھے، اگلے 2 ہیلی کاپٹرز کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا۔ ریسرچ شروع ہو گئی، عوام میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر کہاں گیا۔ بہرحال ایران، آذربائیجان یہ سب اس تلاش میں لگ گئے۔ 19 اور 20 کی پوری رات یہ لوگ ریسرچ کرتے رہے، لیکن انہیں نہیں پتہ چلا کہ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر کہاں گیا۔ بالآخر ترک اور رشیا فورسز سامنے آئیں، اور ترک فورسز اور رشیا فورسز کی محنت سے ڈرونز نے سرچ کیا۔ ان ڈرونز کی سرچنگ سے پتہ چلا کہ پہاڑوں کے درمیان جنگل میں یہ ہیلی کاپٹر ایک ملبے کی صورت پڑا تھا، اور ہیلی کاپٹر کے تمام سوار شہید ہو چکے تھے، جس میں سید ابراہیم رئیسی بھی تھے۔ سید ابراہیم رئیسی نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں چھوڑیں اور ایک ان کی زوجہ۔ 1983 میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور 2 بیٹیاں، بیٹا ان کا تھا کوئی نہیں۔ 63 برس کی عمر میں سید ابراہیم رئیسی اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہماری دعا ہے کہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے جو 7 لوگ تھے، خدا ان سب کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان سب کو 14 کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ویورز، آج کی جو میری یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سید ابراہیم رئیسی کا جنازہ ایران مشہد مقدس میں پڑھایا جا رہا تھا، تو پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر صرف ان کے جنازے کے مناظر دکھائے جا رہے تھے، اور ایران کی جتنی عوام اپنے صدر کے لیے باہر آئی، اور جو ان کے ایک سوگ کے مناظر تھے، شاید ہی کسی ملک کا کوئی صدر مرے اور وہاں کی عوام اپنے صدر کے لیے اس طرح روئے، اس طرح صف ماتم میں ہو۔ سید ابراہیم رئیسی چونکہ ایک بہت ہی پیاری شخصیت رکھتے تھے، پچھلے ماہ سید ابراہیم رئیسی پاکستان آئے ہوئے تھے۔ سید ابراہیم رئیسی کی زوجہ بھی ساتھ تھیں، تو یہاں وہ جب آئے تو علامہ اقبال کے روضے پہ گئے، علامہ اقبال کی مزار پہ حاضری دی۔ وہاں پر انہوں نے، یہاں پاکستان جب آئے تو انہوں نے ایک افسوس کا اظہار واپسی پہ کیا کہ میرا ایک ذاتی دل تھا کہ میں پاکستان کی عوام سے بات کرتا، میں کچھ کہتا، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے پاکستان کی عوام سے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا تھا، ایسی کون سی پابندیاں تھیں کہ ان کو بات نہیں کرنے دی گئی عوام سے۔ جب وہ اپنے جہاز میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے الوداعی ایک سلام کیا پاکستان کی عوام کو، جو آج سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے۔ خدا ہم سب کا، تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ میں چونکہ ایک بالکل نارمل سا انسان ہوں، اور میں یوٹیوب پہ جسٹ جو ویڈیوز بناتا ہوں، اس میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو نالج میرے تک پہنچے، یا جو نالج میں
सर्च करके इकट्ठा कर सकूं, वो अपने व्यूवर्स तक, चाहे वो व्यूवर्स 9 हों, 10 हों, 20 हों, उन तक पहुंचा सकूं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो ज़रूर बताया करें। और व्यूवर्स, एक आपको बड़ी ही कीमती बात बताता चलूं कि सैयद इब्राहीम रईसी सिर्फ़ और सिर्फ सदर या जस्टिस या प्रोफेसर के ओहदों पर नहीं थे। सदर इब्राहीम रईसी खादिम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे, और एक ख़ास वक्त तक सदर इब्राहीम रईसी के पास मौला इमाम रज़ा के हरम की चाबियां भी थी, और वो अपनी जो मेन ड्यूटी थी उस वक्त मौला रज़ा के खादिमीन की वो अदा करते रहे। बहुत बड़ी खुशनसीबी है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। खुदा ऐसी खुशनसीबी हर किसी को अता करे। शहादत की मौत मिलना ये कोई कम दर्जा नहीं, इससे बड़ा मेरी समझ में कोई दर्जा नहीं कि आपको शहादत नसीब हो, आपको मौला रज़ा की नौकरी नसीब हो। मौला रज़ा की 11 ज़िलक़द, मौला रज़ा की दुनिया में आमद का दिन, और मौला रज़ा के नौकर का दुनिया से जाने का दिन। शायद मौला रज़ा ने, अल्लाह ने उन्हें इसलिए बुलाया हो कि आओ इब्राहीम, आकर 11 ज़िलक़द का जश्न मलाइका के साथ मनाओ। बहरहाल मैं तो बहुत ज़्यादा कल से अपसेट हूँ और मेरी तबीयत भी नासाज है, क्योंकि मेरा तो एक ज़ाती तौर पे उनकी शख्सियत से बहुत अटैचमेंट हो चुकी थी। और अल्लाह उनको, फिर दुआ है कि अल्लाह उनको, अगर उनसे कोई गलती हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो जो तुझे पसंद ना आया हो मेरे अल्लाह, तो उन्हें माफ़ फरमा, उनको मौला रज़ा के खादिमीन में जन्नत में भी जगह दे जैसे यहाँ इस दुनिया में दी। और उनके तवस्सुल से हम सब को 14 मासूमीन पैंतन पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हमें अपने कुर्ब में रख, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरा अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े गुनाहगार हैं। इस्लाम पे रहम फरमा मेरा अल्लाह, हम सब पे रहम फरमा। कलमा गो जहाँ भी कोई है, सबको अपनी अमान में रख मेरा अल्लाह। व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन दिल कर रहा था कि मैं आप सब से बात करूँ, अपने दिल का बोझ हल्का करूँ। हो सके तो आप भी उन शहीदों के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह उन्हें अपने कुर्ब में जगह दे। आपसे इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।